शिव महापुराण षष्ठम खंड का 18वां अध्याय। नंदीश्वर ने कहा, है प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार 8 बैलों का रथ सजाया है। उन सभी बैलों के कंठ में घंटे बंधे हुए हैं। उनके साथ ही 8 घोड़े भी हैं जो वस्त्रालंकारों से अलंकृत है और रथ में जूत रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, पवन, गंगा, सरस्वती, ब्रह्मा आदि सब अपने अपने स्थान पर सुशोभित है। अस्तु, आप कृपा करके उस रथ पर विराजमान हो। इस प्रकार कहकर नंदीश्वर चुप हो गए। उस समय में विष्णु जी तथा अन्य सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी ने भी प्रसन्न होकर हम सबको पहले तो भक्ति का वरदान दिया, फिर चलने की तैयारी की। उस समय देव माताओं ने शिव जी का नीराजन किया तथा अनेक प्रकार के मंगल गान गाए। सब लोगों के कंठ से शिव जी का जय जयकार गूंज उठा एवं अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। तदुपरांत विष्णु जी ने शिव जी को हाथ पकड़कर आसन से उठाया और उन्हें रथ की ओर ले चले। हे नारद, उस समय की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी के गण अपने अपने डमरू बजाने लगे। उसका शब्द संपूर्ण दिशाओं में भर गया। तदुपरांत तीनों लोकों के निवासी उस स्थान पर आ पहुंचे। हम उनका संक्षेप में वर्णन करते हैं। 33 करोड़ इंद्र आदि देवता, 2 करोड़ तुरंग गण, 1 करोड़ भैरव दल, 9 करोड़ चामुंडा दल तथा वीरभद्र की सेना, 8 करोड़ बालखिल्य ऋषि, 86 सहस्त्र ब्रह्मज्ञानी मुनि, 7 करोड़ गणेश जी के गण जिनका स्वरूप गणेश जी के ही समान था, असंख्य गृहस्थ ब्राह्मण, 8 करोड़ पाताल के निवासी नाग आदि, 3 करोड़ शिव जी के गण, 2 करोड़ धनु तथा दिति की संतानें अर्थात दानव और दैत्य, 8 करोड़ गंधर्व, 50 लाख राक्षस तथा यक्ष, 8 सहस्त्र पंखधारी तथा पंखहीन पर्वत, 6 अयूत गरुड़, 1 अयूत विद्याधर, 60 सहस्त्र ईश्वर, 300 वंशपति, 8 लाख शरीर धारण किए वनौषधियां, 7 उत्तम उत्तम रत्न लिए हुए समुद्र, 3 सहस्त्र तथा 5 अयूत नदियां एवं 8 दिक्पाल उस स्थान पर आ पहुंचे। हे नारद, यह सब शिव जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा विविध प्रकार से उनकी सेवा करने लगे। उन सब की सेवा करते हुए देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन सबकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर आशीर्वाद प्रदान करने लगे। इसके उपरांत शिव जी उस रथ पर आरूढ़ हुए। गिरिजा को उन्होंने अपने वाम भाग में बैठाया। जिस समय पर शिव जी गिरिजा सहित स्थान रथ पर बैठे, उस समय इंद्र आदि देवताओं ने उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की। तदुपरांत शिव जी काशी के भीतर प्रविष्ट हुए। उनके शरीर काशी को देखकर अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई और अपने मुख से जय काशी, जय आनंदवन आदि शब्दों का उच्चारण करने लगे। स्नेह की अधिकता के कारण उनका कंठ गदगद हो गया। उस समय शिव जी के परम भक्त जगी संध ने पर्वत की कंदरा से निकलकर शिव जी के दर्शन किए। शिव जी ने भी उन्हें अपने समीप बुलाकर प्रसन्न किया। तदुपरांत शिव जी काशी निवासी ब्राह्मणों का सत्कार करते हुए वरुणा नदी के समीप पहुंचे। वहां हिमाचल के बनाए हुए 2 मंदिरों को देखकर उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। फिर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर अपना भवन बनाने के लिए आज्ञा दी। उसे सुनकर विश्वकर्मा ने तीनों लोगों से सामग्री एकत्र करके एक समुद्र समान एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया। शिव जी ने अपने पुत्र गिरिजा गणों तथा देवताओं के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उसमें प्रवेश किया। फिर उन्होंने सब लोगों का आदर सत्कार करके विदा कर दिया और आप गिरिजा तथा परिवार सहित वहीं निवास करने लगे। हे नारद, शिव महापुराण षष्ठम खंड का 19वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, जब शिव जी अपने वन में आए उस समय वे मार्ग में कहीं भी रुके थे अथवा नहीं। जो मनुष्य, योगी, ब्राह्मण आदि उनके दर्शनों के निमित्त आए, उन सब के चरित्रों को भी आप कहे। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काशी में आकर सर्वप्रथम शिव जी ने अपने भक्त जेगी सव्य के घर पर गए। वे मुनि एकांत निवास करते हुए
शिव जी के ध्यान में दिन रात संलग्न रहते थे। जिन दिनों शिव जी काशी को त्याग कर मंदराचल पर्वत पर गए थे, उस समय जगीसव्य मुनि ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब शिव जी फिर यहाँ लौट कर आ जाएंगे, तब मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। यह निश्चय करके वे एक कंदरा में जा छिपे और शिव जी का स्मरण एवं ध्यान करने लगे। 88 सहस्त्र वर्षों तक उन्होंने न तो पानी पिया और न भोजन किया। इससे या तो मुनि का योग बल समझना चाहिए अथवा यह समझना चाहिए कि उनके ऊपर शिव जी की कृपा थी। शिव जी के अतिरिक्त उस मुनि की महिमा को और कोई नहीं जान सकता। अपने इस भक्त के कारण ही शिव जी ने काशी में पुनः लौटने के लिए अनेक पाप को नष्ट किया और उनके उपाय किए थे। क्योंकि शिव जी भक्त वत्सल्य है, उन्होंने अपने भक्त के प्रण की रक्षा के निमित्त ही राजा दिवोदास जैसे धर्मात्मा की हानि को स्वीकारा था। हे नारद, जगीसव्य मुनि की कुटी में शिवजी के जाने का वृत्तांत इस प्रकार है कि जब शिवजी उनके स्थान के समीप पहुंचे, उस समय उन्होंने नंदीश्वर गण को यह आज्ञा दी कि हे नंदी, इस स्थान पर एक बड़ा गड्ढा है जिसके भीतर हमारा भक्त जगीसव्य रहता है। उसने हमारे दर्शनों के निमित्त बहुत कष्ट उठाए हैं तथा उसके शरीर पर चर्म तथा हड्डियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा है। जब से हमने काशी को त्यागा था, तभी से वह अन्न जल त्याग कर हमारे लौटने की राह देख रहा है। जब तक हम उसे अपना दर्शन नहीं देंगे, जब तक हमें उन्हें आनंद नहीं दे पाएंगे और नहीं उन्हें आनंद मिलेगा। अस्तु, तुम इस कमल को लेकर उस गुफा के भीतर चले जाओ और मुनि के शरीर से इसका स्पर्श करा देना। कमल का स्पर्श पाते ही जगीसव्य का शरीर पूर्ववत हो जाएगा। तब तुम उनको अपने साथ लेकर यहाँ चले आना। हे नारद, शिवजी की आज्ञा पाकर नंदीश्वर ने ऐसा ही किया और वे जगीसव्य को शिवजी के समीप ले आए। जिस समय मुनि ने शिवजी के दर्शन प्राप्त किए, उस समय इतना हर्ष हुआ कि वे आनंद के कारण मूर्छित हो गए। तदुपरांत जब उन्होंने चैतन्यता प्राप्त हुई उन्हें, तो उन्होंने स्वनिर्मित स्तुति द्वारा शिवजी की बहुत प्रकार से प्रार्थना की और यह कहा, हे प्रभु, मैं तीनों लोकों में आपको सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। शिवजी ने इस स्तुति को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे मुनि, हम तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तुम जो चाहो वो वरदान हमसे मांग लो। यह सुनकर जगीसव्य बोले, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा करके मेरे मस्तक पर अपना हाथ रख दीजिए और यह वरदान दीजिए कि मैं आपके चरण कमलों से कभी भी दूर ना जाऊं। इसके अतिरिक्त मेरी यह अभिलाषा भी पूर्ण कीजिए कि मैंने जो आपका लिंग स्थापित किया है उसमें आप गणपति तथा स्कंद सहित निवास करें। जगीसव्य की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे मुनि, तुम जो चाहते हो वही होगा। इसके अतिरिक्त हम तुम्हें यह भी वर देते हैं कि तुम योग सिद्धि को प्राप्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त करोगे। तुम योग शास्त्र के आचार्य होकर सबको उसका उपदेश करोगे और सबके संदेहों को नष्ट करोगे। इस प्रकार भृंगी, सोम तथा नंदीश्वर हमारे गण हैं, उसी प्रकार तुम भी हमारे एक गण होंगे। हे नारद, इतना कहकर शिवजी ने जगीसव्य के मस्तक पर हाथ फेरा। तदुपरांत इस प्रकार कहा, हे जगीसव्य, तुम चरा मृत्यु से रहित रहोगे। यद्यपि संसार में अनेकों संयम नियम हैं, परंतु तुम्हारे समान नियमों का पालन करने वाला और कोई नहीं। तुम हमारा दर्शन किए बिना कभी पानी भी नहीं पीते थे। जो मनुष्य हमारा दर्शन किए बिना भोजन कर लेता है, उसको समान पापी और किसी को नहीं समझना चाहिए। तुम हमारे समीप रहा करोगे, तुम्हें मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। तीनों लोकों में किसी भी भक्त के साथ तुम्हारी समानता नहीं की जाएगी। तुमने हमारे लिंग की स्थापना की है, वह जगीसवेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। जो मनुष्य उस लिंग की 3 वर्ष तक सेवा करेगा, उसे योग सिद्धि प्राप्त होगी। उस लिंग के दर्शन तथा पूजन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाया करेंगे और वह परम सिद्धि करने वाला होगा।
हमारी आज्ञानुसार इस क्षेत्र का नाम जेठेश्वर होगा। यहाँ पर आने से सब प्रकार की समानता प्राप्त होगी। यदि यहाँ पर किसी एक शिव भक्त को भोजन कराया जाए तो उसका फल 1 करोड़ गुना होगा। हे जगेश्वर, तुम्हारे स्थापित किए हुए लिंग में हम पूर्ण रूप से सदैव स्थित रहेंगे, परंतु कलयुग में यह लिंग सबकी दृष्टि से छिपा रहेगा। जो लोग योग साधना करने वाले होंगे वे ही इसकी दर्शन को प्राप्त कर सकेंगे। तुमने जिस स्तुति को बनाया है वह संपूर्ण स्तुतियों की शिरोमणि होगी और उसे पढ़ने में सब लोगों के मनोरथ पूर्ण होंगे। इस स्तुति के पढ़ने तथा सुनने पर लोक में ऐसा कोई भी कार्य शेष नहीं रह जाएगा जो सिद्ध ना हो। शिव जी के श्री मुख से यह वचन सुनकर जगेश्वर मुनि उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। तब शिव जी ने उन्हें उठकर अपने हृदय से लगा लिया। मैंने तथा विष्णु जी ने भी मुनि को अपने कंठ से लगाया। शिव जी की इस दयालुता को देखकर सब लोग आनंद में भरकर जय जयकार करने लगे। तदुपरांत जब शिव जी आगे बढ़ने को हुए उसी समय ब्राह्मणों ने वहां आकर शिव जी की स्तुति की। नारद जी ने कहा, हे पिता, ब्राह्मणों तथा शिव जी में जो वार्तालाप हुआ, अब आप उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए और यह भी बताइए कि वे ब्राह्मण संख्या में कितने थे। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय शिव जी काशी को छोड़कर मंदराचल पर्वत पर चले गए उस समय काशी के ब्राह्मणों ने अत्यंत दुखी होकर क्षेत्र संन्यास ले लिया था। वे दिन रात शिव जी का स्मरण करते और उन्हीं की प्रीति में मग्न रहते थे। वे अपने दंड द्वारा पृथ्वी को खोदकर वृक्षों की मूल को निकालते और उसी को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। जिस प्रकार वे जड़ों को खोदते थे वह स्थान कुछ समय पश्चात एक कुंड के रूप में परिवर्तित होकर पुष्पकरणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब उसी स्थान पर उन ब्राह्मणों ने एक शिवलिंग की स्थापना करी जिसके दर्शन से संपूर्ण मनोरथ सफल होते। हे नारद, ब्राह्मण प्रतिदिन शिवलिंग की उपासना करते, रुद्राक्ष की माला पहनते और शरीर में भस्म लगाते थे। वे सत रुद्री का जप करके शिव जी का पूजन किया करते थे तथा उन्हीं के स्मरण के अतिरिक्त अन्य किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते थे। उन्होंने अपने अपने स्थान पर अनेक शिवलिंगों की स्थापना की थी। जब उन ब्राह्मणों ने यह शुभ समाचार सुना कि शिव जी अपने परिवार सहित काशी में पधार रहे हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी के दर्शन करने के लिए आए। उनकी संख्या इस प्रकार थी कि दंडाघाट के 5 सशस्त्र, मंदाकिनी तीर्थ से 10 सशस्त्र और हंस क्षेत्र से 300 और ऋण मोचन तीर्थ से 12 सशस्त्र, दुर्वासा तीर्थ से 12 सशस्त्र, कपाल मोचन तीर्थ से 16 स्त्रत, एरावत हद से रथ से 300 और मदन कुंड से 200 और गंधर्व परसर से 3 से 900 और बृहस्पति तीर्थ से 390 और वैतरणी से 150, ध्रुव तीर्थ से 600, पृथकुंड से 100, उर्वशी हृदय से 100, पृथु दत्त तीर्थ से 1300, या छिणी हद से 2100, पिशाच मोचन कुंड से 1600, मानसर से 300 और वासुकी रद से 1, आयुत सीता रद से 800, गौतम रद से 900, दुर्गतिहर से 1100 तथा गंगा के तट से 555 ब्राह्मण आए थे। हे नारद, सब ब्राह्मण अपने हाथों में मांगलिक वस्तुएं लिए हुए थे। ये सब जय जयकार करते हुए आए और शिव जी के दर्शन प्राप्त कर अत्यंत आनंद को प्राप्त हो गए। उन ब्राह्मणों ने शंकर सूत्र पढ़कर शिव जी के अत्यंत स्तुति की तथा प्रदंडवत प्रणाम किया करके उनके आशीर्वाद लिए। जिस समय शिव जी ने उनके कुशल क्षेम पूछी उस समय ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप काशी छोड़कर कहाँ चले गए थे? हम लोगों को अत्यंत दुख हुआ था। यहाँ पे रहकर आपका ध्यान धरते हुए आपको पुनः लौटने की प्रतिज्ञा करते रहे। हे नाथ, इस काशी को तीनों लोकों से न्यारी कहा गया है। जो मनुष्य काशी में निवास करते हुए परम धन्य है।
इस प्रकार ब्राह्मणों ने काशी की अत्यंत प्रसन्नता की। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सच बात तो यह है कि शिव जी और काशी में कोई अंतर नहीं। काशी शिव जी का ही स्वरूप है। जो मनुष्य काशी में निवास करके शिव जी का भजन करता है, उस जैसा भाग्यवान अन्य कोई नहीं। अस्तु, भजन करता है उस समय जैसा भी भाग्यवान और कोई नहीं होता है। अस्तु। ब्राह्मण के मुख से काशी की प्रशंसा सुनकर शिव जी ने इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मणों, तुम सब परम धन्य हो, क्योंकि तुमने काशी सेवन द्वारा हमें अपने वश में कर लिया। काशी के प्रति भक्ति रखने के कारण तुम सब जीवन मुक्त हो गए हो। जो लोग शिव जी के भक्त हैं वे भी हमारे भक्त हैं। जो लोग दोनों के भक्त हैं उनकी तो समानता कोई कर ही नहीं सकता। हे ब्राह्मणों, तुम दोनों प्रकार से हमारे भक्त हो। हमारी कृपा से तुम सदैव ही निर्भय रहोगे। काशी में हमारे अतिरिक्त यमराज की आज्ञा भी नहीं चल सकती। काशी वासियों से हम कभी नहीं दूर रहते। जो लोग काशी में क्षेत्र संन्यास लेते हैं वे हमें अत्यंत प्रिय है। अब तुम हमसे जो भी वरदान चाहो उसे मांग लो। भगवान विश्वनाथ के मुख से ऐसे अमृतमय वचन सुनकर वे सभी ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और बारंबार स्तुति करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम यही वरदान मांगते हैं कि आप काशी को छोड़कर कहीं ना जाए। काशी में ब्राह्मणों का श्राप किसी पर फलदायक ना हो। यदि मरने वाले को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुआ करे तथा यहाँ के निवासियों का आपके चरणों में अत्यंत प्रेम बना रहे। हे स्वामी, हम लोगों ने यहाँ आपके लिए जो लिंग स्थापित किए उनमें से आप शक्ति सहित निवास किया करे। ब्राह्मणों की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी ने एवं मस्तु कहा। तदुपरांत अपनी दया दृष्टि द्वारा सबके दुख को दूर कर दिया, प्रेम पूर्वक विदा किया। तब सब ब्राह्मण शिव जी से विदा होकर अपने अपने स्थान को लौट गए और भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए उन्हीं की पूजा में संलग्न हुए। षष्ठम खंड का 21वां अध्याय कल से शुरू होगा। ओम नमः शिवाय।